हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। मैं जोगी सिंह इंदुरकिया लेकर आया हूँ आपके लिए संविधान की बात। कोरोना के इस युग में सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे देश में अगर किसी को हो रही है तो वो है मजदूर। कौन है ये मजदूर, कहाँ से आए हैं, हम क्यों इनको प्रवासी मजदूर कह रहे हैं? क्या आप और हम लोग नहीं जानते कि प्रवासी शब्द का मतलब क्या है? हमारे देश का मीडिया, हमारे देश के राजनेता सब एक ही बात कह रहे हैं, प्रवासी मजदूर प्रवासी मजदूर। मीडिया टाइम पास कर रही है प्रवासी मजदूरों पर, और ये हमारे देश के जो नेता हैं वो लोग मजदूरों के नाम पर सब राजनीति कर रहे हैं। कोई क्यों नहीं सुन रहा है इनकी पीड़ा? कौन है ये मजदूर? आज मैं आप लोगों के लिए मजदूरों का एक छोटा सा कार्यक्रम लेके आया हूँ। आप लोग इसको देखें, आप पूरा जरूर देखें इसे। कौन है ये मजदूर? मजदूर क्या है? मजदूर उसे कहते हैं जो मानवीय शक्ति के द्वारा दिमागी रूप से शारीरिक बल के साथ कार्य करता हो। मजदूरों ने हमारे देश का, संसार का, इस दुनिया का निर्माण किया है और आज हम इस मजदूर को ही भूल गए हैं। मजदूर हमारे देश का निर्माता है सबसे बड़ा। और हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मजदूरों के लेकर एक अभिभाषण दिया था 12 मई 2020 को, लेकिन उस अभिभाषण को हम सुनाएंगे। उस अभिभाषण से पहले हम आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं कि एक वीडियो ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति अपनी बीवी, गर्भवती बीवी और अपने छोटी सी बच्ची को एक लकड़ी की कांटे की जो गाड़ी थी उसमें पहिए लगाकर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करता है। ये व्यक्ति मध्य प्रदेश का निवासी था जो कि महाराष्ट्र गया था काम करने, और ये महाराष्ट्र लौट जाता है। एक ऐसी महिला जो अहमदाबाद से आ रही थी, गुजरात से आ रही थी, झांसी के महुआ के लिए उसका बच्चा छोटा सा सो गया तो उसने अपने बच्चे को सूटकेस पर ही सुला दिया, लेकिन उसने अपनी यात्रा नहीं रोकी। ऐसे मजदूर जो भूखे हैं, प्यासे हैं, छाले पड़ गए, छोटे छोटे बच्चे, उनको खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, और सरकार उन पर राजनीति कर रही है, ट्रकों में भर के जा रहे हैं। हमारे देश में अब तक 100 से ज़्यादा मजदूर तो इसी में मारे गए हैं, दुर्घटना में मारे गए हैं। कौन ये मजदूर? ये बेचारे मजदूर सरकार की जो नाकामी रही है देश के प्रति, लॉकडाउन के प्रति। जब सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो पहले सोचना था मोदी सरकार को कि उसने लॉकडाउन क्यों लगाया। अच्छी बात है, हमको सबको कोरोना से बचना था, लेकिन पहले प्लान क्यों नहीं किया कि आके जो मजदूर है लाखों करोड़ों की संख्या में, जो कि हमारे देश के लिए सुई से लेकर कार तक का निर्माण करते हैं, हम लोग जो अंडरवियर पहनते हैं उसका निर्माण करते हैं, वो जो हमारे देश के राजनेता आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और जो वो अंडरवियर पहने हैं उस अंडरवियर को मजदूरों ने बनाया है। जिस वो बंगलों में रह रहे हैं, जिन गाड़ियों में वो घूम रहे हैं, वो सब मजदूरों ने बनाया है। और आज वो लोग उन पर टाइम पास कर रहे हैं और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये मजदूर लॉकडाउन लगते ही अपनी खोलियों से निकल कर रोड पे आए, और रोड से निकल कर हाईवे पे हज़ारों किलोमीटर का सफ़र ये लोग करने लगे। लेकिन इस हज़ारों किलोमीटर का सफ़र हर कोई पूरा नहीं कर पा रहा है। कोई दुर्घटना में मारा जा रहा है तो कोई बीमारियों में मारा जा रहा है। हम ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। देखिए आप ये रिपोर्ट। बाहर कमाने गए थे, हाँ,
जुगाड़ हुआ नहीं हाँ हाँ, आने का, पैसे का। रुक जाओ ना भैया 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 भैया, भैया मुझे ज़्यादा टाइम नहीं। 1 मिनट बस। कहाँ रहते आप? कुंडा मोगा रहते हैं, कहाँ से आना हो रहा है आप? हैदराबाद से आ रहे हैं। तो कोई शासन ने आपको कोई व्यवस्था नहीं दी क्या, बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके से? सिर्फ गोंदे में एक बार खाना मिला हमको, हाँ, बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे पंजाब से ऐसे ही पैदल आ गई हो? कहाँ जाना है? मगौरा MP? झांसी। आप लोगों ने देखा ये रिपोर्ट में कितने मजदूर बेबस परेशान हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। हमारे मोदी जी चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणाएं करते हैं मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, लेकिन उस घोषणाओं का आज तक पालन कुछ नहीं हो पाया। अधिकारी पैसे खा गए, सारे राजनेता लोग पैसे खा गए, मंत्री लोग पैसे खा गए, मजदूरों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? उनकी योजना क्या है? उनकी योजना वो सब खाना पूर्ति करती, योजना को होता कुछ नहीं है। आज हम आपको मोदी जी का एक पुराना वीडियो हमको मिल गया सोशल मीडिया पे, और वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं। आप इसमें देखिए कि मोदी की करनी और कठिनी में अंतर कितना है। जहाँ मोदी जी को मजदूरों के लिए ना ट्रेन चला पा रहे हैं और ना मजदूरों के लिए बसें चला पा रहे हैं, लेकिन विदेशों से जो उनके रिश्तेदार हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके बच्चों को बाय प्लेन से फ्री में लेके आ रहे हैं। और अगर उन्होंने कुछ ट्रेनें चला भी दी खाना पूर्ति के लिए, बसें चला भी दी, तो उनसे मोदी सरकार पैसे ले रही है। तो बाबा साहब ने संविधान में सबसे बड़ा अधिकार अगर किसी को दिया है तो एक आम आदमी को दिया है, वोट का अधिकार दिया है। और मोदी कोई परमानेंट प्रधानमंत्री नहीं है इस देश के। इस देश का परमानेंट वोटर हमारे देश का गरीब मजदूर है, हमारे देश का किसान है, हमारे देश का आम आदमी है। अगर ये लोग प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो प्रधानमंत्री पद से हटा। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। 12 मई 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन किया, और इस संबोधन में उन्होंने मजदूरों की
उस पीड़ा का जरा सा भी व्यर्थ नहीं किया, उस मजदूरों की उस व्यर्थ का कोई भी जिक्र नहीं किया जिसे देश का मीडिया दिखा रहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ नहीं कहा मजदूरों के प्रति। उन्होंने आए टाइम पास करके निकल ली, उन्होंने सब घोषणा की 20 लाख 1000 करोड़ की, और इस घोषणा का लाभ किसे मिल रहा है, किसे मिलेगा आप जानते हो, ना मजदूरों को मिलेगा, ना किसानों को मिलेगा, नेताओं को मिलेगा, उद्योगपतियों को मिलेगा और उनको अधिकारियों को मिलेगा, लेकिन मजदूरों को कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मजदूरों को खुद उनको अधिकार नहीं मालूम, बेचारों को इनके अधिकार है क्या। मैं आज आपको मजदूरों के बारे में जो कहा था वो पढ़ के सुना देता हूँ जरा, कि प्रधानमंत्री मोदी ने मजदूरों के लिए क्या कहा था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हमारे श्रमिक भाई इस दौरान बहुत तपस्या कर रहे हैं, हमारे श्रमिक भाई इस दौरान बहुत तपस्या कर रहे हैं, बहुत त्याग कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्थिति नहीं की होगी। उनका कहने का मतलब है कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिन्होंने, हमारे देश का ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिनको उनकी अनुपस्थिति दर्ज नहीं हुई होगी। अब मेरी ये बात बताइए मोदी जी, अब आप तपस्या के बारे में सोचिए, अब आप तपस्या के बारे में सोचिए कि आखिर ये मजदूर किस मकसद से तपस्या कर रहे हैं, किस मकसद से त्याग कर रहे हैं। क्या पटिया वाले बाबा का पूजा के लिए त्याग कर रहे हैं, किस आस्था से ये लोग त्याग कर रहे हैं, ऐसा कौन होगा। सच तो ये है, इन मजदूरों को सरकार की नाकामियों ने रोड पर चलने में मजबूर कर दिया है, जिससे आज मजदूर मारे जा रहे हैं, उनके बच्चे भूखे मारे जा रहे हैं, उनके बच्चे चल नहीं पा रहे होंगे, वो वही समस्या में हैं। अब तक 100 से अधिक मजदूरों की अलग अलग रोड घटना में मौत हो चुकी है। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। क्या भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार ने इन मारे गए जो दुर्घटना में मौतें हुई इन मजदूरों को या उनके परिवार को कोई भी सहायता राशि प्रदान की? कोई प्रदान नहीं की। हमारे देश के 80% मजदूर कामगार, उनको सैलरी नहीं मिलती है। जो हमारे देश के 80% मजदूर हैं उनको सैलरी बिल्कुल नहीं मिलती है। वो सिर्फ 20 या 25 दिन कमाते हैं, उसमें भी उनके पूरे पैसे नहीं मिलते, समय पे नहीं मिलती है। इसलिए उनका जो खाने का जो सिस्टम है पूरा सरकारी राशन की दुकानों पे है। लेकिन हमारे देश की राशन की दुकानों पे कुछ नहीं मिल रहा है। चने मिलते हैं तो आटा नहीं मिलता, आटा मिलता है तो चने मिलते हैं 5-5 किलो में। क्या होगा साहब, कुछ होगा क्या। और ये जो समस्या है ये मजदूरों के प्रति, ये हमारी मोदी सरकार। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं जोगेंद्र सिंह इंदौरी की आपसे विदा चाहूँगा। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना, इसलिए नहीं कि कोई आपसे बोलता, बल्कि इसलिए कि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं। ओके, थैंक यू।